भोपाल में आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव होमगार्ड कार्यालय पहुंचे, जहां होमगार्ड की 79वें स्थापना दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया। मुख्यमंत्री ने परेड का निरीक्षण किया, सलामी ली और जवानों के साहस को सलाम करते हुए कई बड़ी घोषणाएं की। भोपाल के होमगार्ड मुख्यालय में शनिवार को 79वां स्थापना दिवस उत्साह और गरिमा के साथ मनाया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने परेड निरीक्षण वाहन से परेड का निरीक्षण किया। होमगार्ड के जवानों और आपदा प्रबंधन दलों ने प्रभावशाली मार्च पास्ट कर मुख्यमंत्री को सलामी दी। कार्यक्रम में डीजीपी कैलाश मकवाना सहित पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सीएम मोहन यादव ने अपने संबोधन में कहा कि चाइना वार के समय स्थापित होमगार्ड आज देश सेवा का मजबूत स्तंभ है। गीता में भगवान कृष्ण ने बिना स्वार्थ कर्तव्य करने का संदेश दिया है और होमगार्ड इसी आदर्श पर कार्य करता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि होमगार्ड हर विपरीत परिस्थिति में आगे बढ़कर लोगों की रक्षा करता है। बाढ़ हो या दुर्घटना, जवानों ने अब तक सैकड़ों लोगों की जान बचाई है। वहीं इस दौरान सीएम ने कई बड़ी घोषणा की, जिनमें 5000 से अधिक युवाओं की होमगार्ड में भर्ती, मुख्यमंत्री अदम्य साहस पुरस्कार शुरू, 10 रेस्क्यू टीमों को 51,000 का सम्मान, अनुदान राशि में वृद्धि, बाध्य कॉल ऑफ समाप्त, बैगा, सहरिया और भारिया बटालियन का गठन, धार्मिक स्थलों पर होमगार्ड के लिए 488 नए पद स्वीकृत, पुलिस और होमगार्ड जवानों के लिए पीबीपी मॉडल से आवास निर्माण सहित जवानों को स्थायी आवास सुविधा देने का आदेश दिया है। वहीं सीएम ने किसानों के लिए भी कई घोषणा की है, जिनमें लखपति दीदी की तर्ज पर अब लखपति 1 बीघा किसान योजना, बिचौलियों से बचाने के लिए किसानों को मिलेगा सीधा बाजार लाभ, उद्यानिकी फसलों के बढ़ावे के साथ नवीन तकनीक का उपयोग सहित कई योजनाएं शामिल है। चाइना वार के समय स्थापित ये होमगार्ड्स का 63वां स्थापना दिवस है। इस अवसर पर माननीय मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी, डीजीपी श्रीमान कैलाश मकवाना जी, डीजी होमगार्ड श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव जी, कर्नल राजेश कुमार साहा जी, इस अवसर पर समस्त अधिकारीगण, आमंत्रित अतिथिगण, हमारे होमगार्ड्स के सभी परिवार के स्नेहीजन, पत्रकार साथियों, प्रिय जवानों, श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण ने निष्काम सेवा अर्थात बिना स्वार्थ, बिना अपेक्षा, सत्य निष्ठा के साथ कर्तव्य करने का जो ज्ञान दिया है, इसी आदर्श वाक्य पे चलते हुए हमारा पूरा होमगार्ड्स का परिवार पूरी निष्ठा, सच्चाई, समर्पण के साथ देश सेवा में लगा है। मैं सभी जवानों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। होमगार्ड्स अर्थात घर, होम और गार्ड्स अर्थात घर का प्रहरी, ये हमारे लिए ये अलग प्रकार का एक अपना स्वावलंबी देश प्रेम के साथ, अपनी निष्पक्षता के साथ सभी कामों के लिए कर्तव्यरत कोई जवानों का समूह है, तो वो हमारा होमगार्ड्स परिवार है। मैं आपको हर संकट में संकट को हरने वाला, हर कठिनाई में चुनौती को स्वीकार करने वाला और हर सच्चाई के साथ डटे रहने के साहस के रूप में खड़े रहने वाला अडिग जवान के नाते से आपको पाता हूं, आपको बधाई देता हूं। इस नाते से भी होमगार्ड्स केवल ये वस्त्र के आधार पर अपनी पहचान बनाने वाला कोई दल या जवान नहीं है, ये राष्ट्र धर्म का भी प्रतीक है और ये आपदा और विपदा में भी अपनी डटकर भूमिका निभाने वाला भी समूह है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। इस नाते से कुछ पंक्तियां हैं। मैं एक सैनिक हूं, पुलिस हूं, रक्षक हूं, प्रहरी हूं, रात में हूं और दिन में भी हूं, और जब कहो तब हाजिर हूं। परेड में भी हूं, ट्रैफिक में भी हूं, थाने में भी हूं, जहां जरूरत वहां मैं हूं, जहां कम वहां मैं हूं, क्योंकि मैं होमगार्ड्स हूं। मेरी अपनी ओर से इस 4 पंक्ति के साथ आपको ये आज होमगार्ड्स दिवस की बधाई देना चाहता हूं। और खास करके जितने प्रकार से मैं अपने लंबे अलग अलग प्रकार के विद्यार्थी काल से सच में आपकी भूमिका को देख करके वाकई में आपको नमन करने की इच्छा होती है। आपको बधाई देना चाहता हूं आपकी दक्षता के लिए, कर्तव्य निष्ठा के लिए, क्योंकि कई सारे कारण से आप न तो पुलिस से कम पड़ते हैं, न पुलिस से अलग दिखते हैं। दोनों के साथ रह करके ये जो आपकी भूमिका है,
सच में ये अलग भूमिका है। मैं आपको इस नाते से बधाई भी देता हूं और ये बात सही है कि मध्य प्रदेश में 2014 में एसडीआरएफ का गठन हुआ, तब होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा, एसडीआरएफ तीनों ने मिलकर के एक त्रिशूल तैयार किया, जिससे आपदा प्रबंधन में एक नई ऊंचाइयां हासिल हुई। अकेले पिछले वर्ष 5075 नागरिकों को जीवन दान देकर के आपने मानवता को सुरक्षित रखने का जो व्रत निभाया है, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।